नमस्कार। आज हम मार्केट की अपनी एक खास भाषा को समझने वाले हैं जिसे कैंडलस्टिक चार्ट्स कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। अक्सर जब हम फाइनेंशियल चार्ट्स देखते हैं तो वो बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ बेतरतीब लाइनें लगती हैं, है ना? जैसा कि ईटी नाउ के एक वीडियो में कहा गया था, ये सब जिब्रिश या उलझा हुआ लग सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये हर एक लाइन और हर एक कैंडल एक कहानी कह रही हो तो आज हम इसी भाषा को डीकोड करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से यानी इसके अक्षरों से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये शब्द और वाक्य कैसे बनाते हैं। तो क्या आप इस कोड को क्रैक करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स की दुनिया में हमारा अक्षर है एक अकेली कैंडल। तो ये कैंडल आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहे तो ये खास टाइम पीरियड, जैसे एक दिन, एक घंटा या एक मिनट के दौरान कीमत में हुए पूरे एक्शन का एक स्नैपशॉट है। ये हमें कीमत के बारे में 4 बहुत ही जरूरी बातें बताता है, जो किसी भी ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं। ओपन यानी बाजार उस पीरियड में शुरू कहां से हुआ। हाई और लो, जो हमें उस दिन की पूरी हलचल का दायरा बताते हैं। और सबसे जरूरी क्लोज, यानी उस पीरियड का अंत कहां हुआ। हर एक कैंडल इन 4 सूचनाओं को अपने अंदर समेटे हुए एक छोटी सी कहानी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कीमत 100 पर खुलती है। खरीदार यानी बुल्स जोश में हैं और कीमत को 110 तक ले जाते हैं। बेचने वाले यानी बेयर्स कोशिश करते हैं और इसे 95 तक गिरा देते हैं। लेकिन खरीदार फिर से जीतते हैं और इसे 108 पर बंद कर देते हैं। अब क्योंकि क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर है, हमें एक मजबूत हरी कैंडल मिलती है। ये खरीदारों की जीत का सीधा सीधा संकेत है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए। अगर कीमत 108 पर खुलती है लेकिन बेचने वालों का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इसे 100 पर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बॉडी लाल बनेगी। ये हमें एक झटके में बता देती है कि उस दिन मैदान में बेचने वालों का यानी बेयर्स का दबदबा था। तो संक्षेप में कहें तो हरा मतलब तेजी, खरीदार यानी बुल्स हावी हैं, और लाल मतलब मंदी, विक्रेता यानी बेयर्स का कंट्रोल है। ये कैंडलस्टिक भाषा का सबसे बुनियादी व्याकरण है। ठीक है, तो अब हमने अक्षर सीख लिए हैं, तो चलिए अब शब्द बनाना शुरू करते हैं। पता है, हर कैंडल का आकार उस दिन खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई लड़ाई की एक अनोखी कहानी बताता है। स्टीव नीसन, जिन्होंने कैंडलस्टिक्स को वेस्टर्न दुनिया में फेमस किया, वो इसी बात पर जोर देते हैं। कैंडल की बॉडी यानी उसका शरीर सबसे जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये ओपन और क्लोज के बीच की सीधी लड़ाई का नतीजा दिखाता है। ये हमें बस एक नज़र में बता देता है कि उस दिन की जंग किसने जीती, खरीदारों ने या विक्रेताओं ने। अब जरा इस कैंडल को देखिए, इसे हामर कहते हैं। इसकी कहानी में ना एक पूरा ड्रामा है। दिन के दौरान बेचने वालों ने पूरी ताकत से कीमत को नीचे धकेला। देखिए वो लंबी निचली विक। एक पल को तो लगा कि वे जीत जाएंगे, लेकिन फिर खरीदारों ने एक जबरदस्त वापसी की और कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया। जब ये एक गिरावट के बाद दिखाई देता है तो ये एक बहुत मजबूत संकेत होता है कि शायद अब हवा का रुख बदलने वाला है। अकेली कैंडल्स शब्दों की तरह हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे पूरे पूरे वाक्य बनाती हैं, यानी कि पैटर्न। और ये पैटर्न हमें बाजार की कहानी को और भी ज्यादा गहराई से समझाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इन पैटर्न्स के नाम ही इनके मतलब का इशारा दे देते हैं, है ना? जैसा कि स्टीव निसन बताते हैं, मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, जो एक नए दिन के उजाले का संकेत देता है, एक बुलिश पैटर्न है। वहीं इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, जो अंधेरे की शुरुआत का संकेत है, एक बेरिश पैटर्न होता है। चलिए इवनिंग स्टार पैटर्न को देखते हैं। इसे ना एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए। पहली लंबी हरी कैंडल हरी बत्ती है, मतलब सब ठीक है, तेजी जारी है। फिर एक छोटी कैंडल आती है जो पीली बत्ती की तरह है, सावधान, मार्केट में अब कंफ्यूजन है। और अंत में एक लंबी लाल कैंडल लाल बत्ती की तरह है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि तेजी का दौर शायद खत्म हो गया है और ट्रेंड अब पलट सकता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी नियम पर, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ। जैसे एक ही शब्द का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मतलब हो सकता है, ठीक वैसे ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि वो चार्ट में कहां दिखाई देता है। स्क्रीन पर इन 2 कैंडल्स को देखिए। आकार में वे बिल्कुल एक जैसी हैं, छोटी सी बॉडी और एक लंबी ऊपरी विक। तो क्या इनका मतलब भी एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। जब ये आकार एक लंबी तेजी के बाद आसमान में बनता है तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, मानो तेजी थक कर गिर रही हो। ये एक बेरिश संकेत है। लेकिन जब ठीक यही आकार एक लंबी गिरावट के बाद जमीन पर बनता है तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, मानो बाजार ऊपर उठने के लिए एक बेस बना रहा हो। और ये एक बुलिश संकेत हो सकता है। आकार एक लेकिन कहानी दो, बिल्कुल अलग अलग। जैसा कि एंजल 1 के इस लेख में साफ साफ बताया गया है, पैटर्न से पहले का ट्रेंड ही सब कुछ तय करता है। अगर आप कैंडलस्टिक विश्लेषण से केवल एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो यही है, ये इसका गोल्डन रूल है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैंडलस्टिक चार्ट भविष्य बताने वाली कोई जादुई गेंद नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस टूल है। तो इस टूल का समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें? कुछ नियम हैं। पहला, किसी भी पैटर्न पर तुरंत ट्रेड ना करें। अगली कैंडल का इंतजार करें ताकि आपको कंफर्मेशन मिले। दूसरा, देखिए कि क्या वॉल्यूम कहानी का समर्थन कर रहा है। बड़ी चालों के पीछे ज्यादा लोग होने चाहिए। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें। याद रखें, कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता। आखिरकार ये चार्ट हमें सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा कुछ दिखाते हैं। ये हमें बाजार के मनोविज्ञान, उसकी भावनाओं को समझने का एक मौका देते हैं। लालच और डर, उम्मीद और निराशा के बीच की लगातार चलती लड़ाई का एक विजुअल रिकॉर्ड। और ये हमें एक अंतिम गहरे सवाल पर छोड़ देता है कि जब हम इन पैटर्न्स को चार्ट पर बनते हुए देखते हैं तो क्या हम सिर्फ डेटा देख रहे होते हैं, या हम असल में इंसानी भावनाओं, डर और लालच को ही एक तस्वीर में बदलते हुए देख रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।